हालांकि जातिका स्पेशल सीपी ने अभी थोड़ी देर पहले ये साफ भी किया, आप भी वहीं पर मौजूद थी, कि जो उन दिल्ली पुलिस की जांच में ऐसी कोई भी चीज नहीं पता चली है। इसीलिए वो राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि अगर उनके पास ऐसे कोई नाम हो, उन विक्टिम्स की जानकारी हो, ताकि आगे उन्हें और कोई तकलीफ ना हो। इसलिए पुलिस अपनी जो पूरी ड्यूटी है वो करना चाहती है। क्या कहा, एक बार सुनवाते हैं आपको। इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, उनको मालूम है कि हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप थोड़ी सी देर के लिए वेट कीजिए, मैं बाद में आप लोगों की जो क्यूरीज हैं उनका एड्रेस करूँगा। आप ये जो नोटिस दिया, क्या नोटिस है, इसके बार मामला बता दें। देखिए, आपको जानकारी है अभी कि 30 जनवरी को श्रीनगर में माननीय सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी, और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनके रिश्तेदार भी मोलेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी। फिर 16 तारीख को भी नोटिस दिया गया था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके और जो विक्टिम हैं उनको न्याय मिल सके। उसी सिलसिले में आज मैं खुद माननीय सांसद महोदय से जानकारी लेने के लिए यहाँ पर पहुँचा। राहुल गांधी ही देंगे क्या? अभी तक राहुल गांधी से कोई संपर्क हो पाया है आपका सर? उनके स्टाफ को मैसेज कम्युनिकेट हो चुका है। श्रीनगर में बयान दिया था, दिल्ली पुलिस की क्या इसमें रोल आता है? देखिए, जो यात्रा थी वो दिल्ली के यहाँ से भी गुजरी थी, और यात्रा के दौरान मैं खुद भी वहाँ पे उपस्थित था, और हमारे काफ़ी जो पुलिस अधिकारी थे वो भी थे। और क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ रहते हैं, यहाँ से यात्रा भी गुजरी थी, और हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसे विक्टिम हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिल सके, तो ताकि उनको जल्दी से जल्दी हम कानूनी प्रक्रिया कर सकें। अगर दिल्ली के हैं तो हम इमीडिएटली कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे, और मान लिया कहीं दूसरे की भी, कोई दूसरे प्रदेश का कोई विक्टिम है तो उसके बारे में भी हम उचित। देखिए, जो बयान दिया था वो सोशल मीडिया में काफ़ी वो स्प्रेड हुआ था। उसके बाद हमने उसको देखा, हमने इंटरनली अपना देखा कि दिल्ली के दौरान जो यात्रा थी, क्या कुछ इस तरह की महिलाएं थी जो यात्रा के दौरान रो रही हों या राहुल गांधी जी से मिली हो। तो हमारी इंक्वायरी में इस तरह का हमें छानबीन में नहीं आया। उसके बाद हमने इस बारे में चर्चा करने की सोची थी कि राहुल गांधी जी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पिछले कुछ टाइम वो विदेश गए हुए थे, और जैसे ही वो आए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि जो विक्टिम है उनका फर्दर कोई नुकसान ना हो, या कोई भी एविडेंस है वो उसका कोई लॉस ना हो। अब कई बार क्या होता है कि मान लिया कोई विक्टिम है और उसको टाइमली काउंसलिंग नहीं हो या कानूनी प्रोसेस शुरू नहीं हो, तो वो जो टॉक्सिक या अब्यूज़ का रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू हो सकता है, और उसमें उन विक्टिम्स को फर्दर नुकसान हो सकता है। या हो सकता है कि वो जो महिलाएं थी, उन महिलाओं में से कुछ नाबालिग भी हों, कोई उसमें पॉक्सो का भी जो एक्ट है वो अट्रैक्ट हो सकता है। तो सारी जानकारियां, तमाम जानकारियां हम सांसद महोदय से लेने के लिए आज आए। धन्यवाद। इसके बातचीत के रायपुर के प्रेमणी स्टेशन में भी राहुल गांधी सागर पे झूठा जी को आपने सुना? जातिका हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़ी है, मौके पर ही हैं जब वहां पर स्पेशल सीपी पहुंचे थे। अभी भी वहां पर क्या तस्वीरें बनी हुई जातिका, जरा दिखाएं और बताएं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं राहुल गांधी के घर के बाहर की, और आपको तमाम और एसीपी रैंक के भी जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से स्पेशल सीपी मीडिया से बात भी कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि वो जो तमाम आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसमें कई सारे गंभीर आरोप हैं। बलात्कार की बात जो है महिलाओं ने आरोपों के अनुसार राहुल गांधी से की है, और उसमें कई सारी महिलाओं के साथ में बच्चियां भी हो सकती हैं, नाबालिग भी हो सकती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि उन महिलाओं को, उन बच्चियों को इंसाफ दिलाया जाए, पूरी तरीके से जस्टिस उन्हें मिल पाए। इसलिए जानकारी जुटाने के लिए स्पेशल पुलिस के साथ में तमाम और स्पेशल पुलिस के साथ में जो एसीपी रैंक के अधिकारी और बाकी पुलिस बल है वो राहुल गांधी के घर के बाहर पहुंचे हैं। जानकारी ये भी बताई जा
जा रही है कि राहुल गांधी को इस बारे में जानकारी जरूर पहुंचा दी गई है कि उनके बाहर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस उनका इंतजार कर रही है। लेकिन अभी सवाल यही बना हुआ है कि वो जो तमाम आरोप राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाए थे, क्या वो दिल्ली को लेकर थे? इस पर भी मीडिया ने सवाल पूछा था दिल्ली पुलिस अधिकारी से। उनका ये कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा में जब उन्होंने ये बात बोली है तब वो दिल्ली से भी गुजरे थे। तो इस बात का संज्ञान दिल्ली पुलिस ने जो सोशल मीडिया है उसके जरिए, वहां से जो आरोप उन्होंने सुने हैं उसके जरिए संज्ञान लेते हुए उसको पूरी तरीके से उठाया है और उसके बाद में नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस। जातिका, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर मैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद जी, पुलिस पहुंची है राहुल गांधी के घर, खुद स्पेशल सीपी पहुंचे हुए हैं। आपके पास अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, कोई बात कहते हैं, किसी का दुख बताते हैं, तो दिल्ली पुलिस उसका नोटिस इशू करेगी और फिर घर पे पहुंच जाएगी। मतलब तमाम नेता अपनी आवाजें बंद कर लें, अपनी जबानें काट के भारतीय जनता पार्टी के सामने पेश कर दे। ये भी एक बड़ी साजिश है कि इस देश के अंदर विपक्ष का कोई नेता सरकार के खिलाफ ना बोले। अगर बोलेगा तो तरह तरह तरीके से परेशान किया जाएगा। क्या मतलब है कि दिल्ली पुलिस पहुंच गई? कभी हुआ इस देश में इस तरीके से? कांग्रेस की सरकार रही है, कभी कांग्रेस की सरकार के अंदर इस तरीके का वाकया हुआ है? ये राहुल गांधी की इंसल्ट है, कांग्रेस की इंसल्ट है, इस देश की इंसल्ट। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं इसकी सख्त अल्फाज में निंदा करता हूं कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच गई है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जातिका, हमारे सहयोगी वहां राहुल गांधी के घर के बाहर से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रही है। वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे भी इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।